अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज है 23 अप्रैल और आज के दिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की ज़मानत मंजूर हो जाएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो आज के इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि आप लोग मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए दुआएं करें, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए वजीफ़े पढ़ें। क्योंकि दोस्तों पिछले मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर जब केसेस लगाए गए थे तो उस वक्त भी आप लोगों ने फुल सपोर्ट किया था, आप लोगों ने दुआएं भी की थी नमाज़ों में और रोज़े भी रखे थे कुछ लोगों ने, और अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को ज़मानत मिल गई थी। तो आज भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आज का जो दिन है 23 अप्रैल, ख़ासकर आज आप लोग मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए दुआएं करें, क्योंकि शाम तक इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको खुशखबरी सुनने को मिलेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। क्योंकि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर पिछले 18 मार्च में जो सुनवाई हुई थी, 18 मार्च के बाद कोर्ट ने ये फैसला दे दिया था कि हम अब इसकी अगली सुनवाई 23 अप्रैल को करेंगे। तो आज 23 अप्रैल है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की आज सुनवाई होना है। और जो आप पर पासा एक्ट लगाई गई है, जो कि आप पर नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि ये जो पासा एक्ट है ये बड़े बड़े क्रिमिनल जो कि बहुत बड़े बड़े ड्रग्स वगैरह बेचते हैं और भी बड़े बड़े अपराध जो करते हैं उन पर ये लगाई जाती है, लेकिन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर इसको लगा दिया गया और मुफ्ती साहब को इस केस के तहत फांस दिया गया, जो कि अभी तक आप जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं। जैसे ही आपको जो है सबसे पहले जूनागढ़ से ज़मानत मिलती है, कच्छ की पुलिस ले जाती है, वहाँ से ज़मानत मिलती है, फिर मोडासा की पुलिस ले जाती है और मोडासा से बाखिर आप बिल्कुल रिहा हो चुके थे। ठीक है, रिहा होने से 5 मिनट पहले आप पर जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ये हुक्म जारी कर दिया कि आपको जेल से बाहर नहीं निकाला जाए, बल्कि गुजरात पुलिस ने आप पर पासा एक्ट लगा दी है। इसके तहत अब आपको बड़ौदरा की जेल में जाना पड़ेगा। तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब उसी दिन से बड़ौदरा की जेल में हैं और बड़ौदरा की जेल में लगभग आपको जो है 1 महीने से ऊपर हो गया है। ठीक है, 1 महीने से ऊपर हो गया है और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के सारे रमज़ान सारे रोज़े मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बड़ौदरा की जेल में ही कटे। और वहाँ पर पहुँचने के बाद यकीनन आप यकीन जाने कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जैसे ही बड़ौदरा की जेल में पहुँचे और वहाँ पर आपने तमाम कैदियों का मुआयना किया, देखा कि कितने हमारे मुसलमान भाई जो ज़्यादातर नौजवान हैं वो जेल में हैं। तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को बहुत ही अफसोस हुआ कि किस तरह से नौजवान मुसलमान भाइयों की ज़िंदगियां जेल में बर्बाद हो रही हैं। तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने जेल से अपने मुसलमान भाइयों तक ये पैगाम पहुंचाया कि ज़्यादातर जो केसेस हैं मुसलमानों पर वो नशे वगैरह के लगे हुए हैं, यानी कि वो नशा वगैरह करते हैं, उसका कारोबार करते हैं। तो इसको फौरी तौर पर रोकना चाहिए और अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए, यानी कि जो नशा वगैरह करता है उन बच्चों से अपने बच्चों को दूर रखना चाहिए। क्योंकि नशा एक ऐसा जुर्म है, नशा एक ऐसा गुनाह है, आप कहिए कि अगर जिस इंसान ने नशा कर लिया, जिस शख्स ने नशा कर लिया और नशे में आकर वो हर गुनाह कर सकता है, क्योंकि फिर तो वो नशे में आ जाता है और नशे में वो अपने आप पर काबू नहीं रखता है। तो आप सोचिए कि अगर तो आप सोचिए जो इंसान नशा कर ले और उसके बाद वो कोई भी जुर्म कर सकता है। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि सबसे ज़्यादा अगर मुजरिम यहाँ मुसलमान हैं तो वो नशे के केसेस को लेकर हैं। और मुफ्ती साहब जैसे ही बड़ौदरा की जेल में पहुँचे तो वहाँ के जितने भी कैदी थे वो सारे कैदी उन्होंने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब से तालीम हासिल करना शुरू कर दी और मुफ्ती साहब ने भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर कुरान और हदीस की रोशनी में उन सबको पढ़ाना शुरू कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब ने एक नहीं दो नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों को तालीम दी जेल में रहकर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने सैकड़ों लोगों को तालीम सिखाई, दीन इस्लाम सिखाया, दीन इस्लाम पर चलने का सही तरीके से माना बताया कि किस तरह से दीन इस्लाम पर चलते हैं, किस तरह से मुसलमान एक सच्चा मुसलमान होता है। तो इन सारी बातों को लेकर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने ईद से पहले एक पैगाम और जारी किया था कि मुसलमानों के बड़े बड़े अकाबरीन को इस दुनिया से उठा लिया जा रहा है और जो भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
इज्जत पर बात करता है, नामूस पर बात करता है, तो उसको कैद कर लिया जाता है। चाहे वो कोई सा भी देश हो, हिंदुस्तान हो या अदर कंट्री हो, हर जगह का यही माहौल है। अगर कोई भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात करता है तो उसको कैद कर लिया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि इससे पहले मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब से पहले मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को भी इसी तरह से उठा लिया गया था और आज तक उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई है। और अभी 2.5 साल मुकम्मल हो चुके हैं, अभी तक मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब की ज़मानत नहीं हो पाई है। क्यों ज़मानत नहीं हो पाई है? उनको भी ऐसे ही केसेस में फांस दिया और अभी तक उनका कोई जुर्म साबित तक नहीं हो पाया है कि आखिर जो मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब हैं वो किस केस में अंदर हैं। अभी तक कोई क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को अभी तक ज़मानत नहीं मिल पाई है, वो भी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए बोले थे। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को अभी नहीं छोड़ा गया है। तो आप लोग मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब के लिए दुआएं करें कि मौला उनको जल्द से जल्द रिहाई अता फरमाए। तहरीक फ़रोग़ इस्लाम, आप लोगों ने ये नाम बहुत सुना होगा, लगभग 2 साल 3 साल पहले बहुत नाम सुना होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसी तंजीम थी जिसने हज़ारों सैकड़ों लाखों लोगों को दीन इस्लाम की तालीम सिखाई, दीन इस्लाम पर चलने का सही तरीका बताया। और एक नहीं दो नहीं बल्कि इसमें सैकड़ों लोग शामिल थे और सैकड़ों लोग अपना काम अंजाम दे रहे थे और जिनके बानी थे मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब। तो लोगों ने देखा, जो हमारे दुश्मन दीन है, यानी कि उन्होंने देखा कि ये जो शख्स है ये बहुत तेज़ी के साथ तहरीक फ़रोग़ इस्लाम एक तंजीम है, इसके थ्रू मुसलमानों को अच्छी बातें सिखा रहा है, मुसलमान असली क्या होता है, सच्चा मुसलमान क्या होता है, वो चीज़ें ये सिखा रहा है। तो मुफ्ती मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को भी इसी तरह से झूठे केसेस में घेर लिया गया और अभी तक उनकी कोई ज़मानत नहीं हो पाई है। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि जिस तरह से मौलाना कमर गनी, और उम्मीद है कि जिस तरह से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को ज़मानत मिलती चली गई, यानी कि आज भी हमें हिंदुस्तान के कानून पर भरोसा है, यकीन है, यहाँ पर जो भी फैसला होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला बेहतर होगा। और मुफ्ती साहब का फुल सपोर्ट किया था पुलिस ने, प्रशासन ने और जो भी वकील जज हैं, फुल सपोर्ट किया था। यानी कि जो भी फैसला होगा हम बिल्कुल सच्चा फैसला सुनाएंगे और सच्चे फैसले अल्हम्दुलिल्लाह सामने आई भी थे। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की तीनों जगह से ज़मानत हो भी गई थी, ठीक है। और इसी तरह से हमें उम्मीद है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की तरह मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब की भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़मानत हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आज दुआ करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये वजीफ़ा पढ़ें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। स्क्रीन पर भी ये वजीफ़ा मैं लगा देता हूँ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये जो वजीफ़ा है ये वो वजीफ़ा है जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे और मछली के पेट में रहकर आपने इस वजीफ़े को पढ़ा, तो इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मछली के पेट से बाहर निकाला और आप समंदर के किनारे आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह आप उस कैद से बाहर निकल आए। तो इंशाअल्लाह इसी आयत करीमा की बरकत से, इसी आयत करीमा की फजीलत से अल्लाह ने चाहा तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब भी बाहर आएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। कमेंट बॉक्स में आप लोग आमीन लिखें और साथ ही साथ रिलीज़ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हर मुसलमान तक ये वीडियो पहुँचे और पहुँचने के बाद वो शख्स भी मुफ्ती साहब के लिए दुआएं करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।